विप्र महासभा का चतुर्थ प्रांतीय अधिवेशन, कई अहम प्रस्ताव हुए पास। देखे इसमें खास रिपोर्ट। विप्र महासभा का चतुर्थ अधिवेशन होटल सफारी में आयोजित हुआ। भगवान परशुराम जी के दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। दीप प्रज्वलन में संरक्षक नटोला शर्मा, सुरेंद्र पारासर, महासभा के संस्थापक सुनील उदैया सहित सभी मौजूद रहे। इसके बाद सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद पर योगेंद्र भारद्वाज, चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर सोमेंद्र सारस्वत, युवा प्रदेश अध्यक्ष दीपेश मिश्रा, व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष अक्षत पुरोहित, प्रदेश महामंत्री पद पर जितेंद्र मिश्रा एवं मनीष मुदगल को प्रदेश महामंत्री मीडिया प्रभारी, हर्षिता शर्मा प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, डॉक्टर सुमित तिवारी प्रदेश महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, मालती शर्मा, रजनीकांत भारद्वाज को महासचिव पद पर सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में विप्र महासभा के प्रदेश पदाधिकारी और अन्य जिलों से आए पदाधिकारी मौजूद रहे। आज विप्र महासभा का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें कई प्रस्ताव अधिवेशन में पास किए गए और नवीन कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी और अन्य प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई और सभी विप्र महासभा के प्रदेश पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता और जिले के प्रतिनिधि आज उपस्थित हुए और कई प्रस्ताव पास किए, जिसमें विप्र कल्याण बोर्ड, ईडब्ल्यूएस बोर्ड, देवस्थान बोर्ड को सरकार संचालन करे, इसके लिए प्रस्ताव भेजने का निर्णय हुआ। दूसरा, विप्र कल्याण बोर्ड और ईडब्ल्यूएस बोर्ड के बजट से गरीब परिवारों को छात्रवृत्ति दी जाए, इसका भी निर्णय लिया। साथ ही हम दो हमारे दो किनारे की जगह हम दो हमारे चार को वापस से स्थापित किया जाए, क्योंकि जिस समाज की संख्या घट गई वो समाज खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस तरह से कुछ प्रस्ताव अधिवेशन में पास किए गए। सामाजिक कुरीतियों का भी एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें दहेज प्रथा, फिजूल खर्ची और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में सुधार के लिए भी प्रस्ताव पास कर लोगों से अपील और निवेदन किया गया। इस तरह से ये कार्यक्रम हुआ। कई गणमान्य अधिकारीगण और समाज के विशिष्ट अतिथि उपस्थित हुए। देखिए, आज विप्र महासभा ने एक जो अहम जिम्मेदारी का जो मुझे दायित्व सौंपा है, मैं उसके लिए आदरणीय सुनील जी उदैया और समस्त टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारा जो मूल उद्देश्य था वो यही था पहले भी कि गरीब और पीड़ित वर्ग के लिए विप्र महासभा सदैव हक की और समाज हित के लिए लड़ती आई है, संघर्ष करती आई है, धरने प्रदर्शन करती आई है। हमारा जो मूल उद्देश्य है कि किसी भी समाज के पीड़ित और गरीब वर्ग के साथ किसी तरह का अन्याय सहन नहीं किया जाएगा और किसी भी तरह के अन्य जो पंडित पुजारियों पर जो जिस तरह की उनके साथ में गंभीरता का कई बार हमारे पास विषय आते हैं, जिनके साथ में मारपीट है या अन्य मुद्दे हैं या उनके भूमि अधिग्रहण पर जो कब्जा किया जाता है, उस तरह के मुद्दों को हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन पर हम काम करेंगे। कार्यकारिणी में आज के कार्यक्रम कहाँ से लोग जुड़े थे? हमारे कार्यक्रम में आज प्रदेश भर से हमारे पास हमारे पदाधिकारी पधारे, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग फील्डों के हमारे पदाधिकारी जो है उन्होंने शिरकत की। और शिरकत में अगर मैं साथ में बात कहूँ तो हमारे कुछ गणमान्य समाज के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, हमारे समाज के अधिकारी वर्ग के भी हमारे शामिल हुए और सभी तरह से सभी ने साथ के साथ में आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मास चल रहा है, पौष मास। जिस पौष मास में पौष बड़े का आयोजन होता है, वो पौष बड़े का आयोजन की हमने प्रसादी के तौर पर पौष बड़े का आयोजन भी रखा और हमारे सभी प्रतिनिधियों ने, सभी भाइयों ने बहुत ही स्वाद के साथ में वो प्रसादी ग्रहण की। समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप अपनी जीवन निर्वाह करेंगे? सामाजिक संदेश यही है कि साहब, आज हमने हमारे कुछ प्रस्ताव भी रखे हैं, उसमें हमारा एक ही संदेश था कि जो कुप्रथाएं हैं समाज में चल निकली हैं, चाहे वो शादी से पहले के वीडियो शूट होते हैं या लिव इन रिलेशन की बात होती है या फिर वेस्टेज ऑफ मनी, पैसा, व्यर्थ का पैसा बहाया जाता है शादी ब्याहों में, उस पर रोकथाम लगे, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम ये चाहते हैं कि समाज में हम दो हमारे दो का जो एक नारा था वो ठीक है, पर कहीं ना कहीं अगर हमारे को समाज को मजबूत करना होगा तो हम दो हमारे दो से नारे से निकल करके बाहर आना होगा
और हमें अपने समाज को मजबूत करने के लिए हमें उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।